जय श्री हरि। आजकल जिस विषय पर हम और आप अपनी दृष्टि लगा रहे हैं वो है स्वादिष्ठान चक्र, क्योंकि हम इस समय अपने प्राण ऊर्जा शरीर की रचना को, उसके संगठन को, उसके संगठन को, उसके फंक्शंस को, उसके प्रभाव को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमने महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन जी जैसे महायोद्धा को एक ऐसे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते देखा कुछ ही पलों के अंदर, जो बिल्कुल अनपेक्षित है, बिल्कुल अवांछित है और कल्पना में आ ही नहीं सकता यदि हम इसको यूं ही सोचने बैठे तो एक ऐसा बलशाली, इतना कौशल वाला महायोद्धा, महाधनुर्धारी कुछ ही क्षणों में बिल्कुल एक कायर नपुंसक व्यक्ति की भाषा कैसे बोल सकता है? ये उत्सुकता जब हमारे मन में जागती है, तब हम पर्दे हटाते हैं और हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। सूक्ष्म की ओर जाने का अर्थ ये होता है कि जो दिखाई दे रहा है, जो मोटा मोटा परसेप्शन में आ रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, कहाँ पे सारे नियंत्रण हैं, कहाँ से ये सब कुछ रेगुलेट हो रहा है, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी हम अपने जीवन की अभियांत्रिकी को, जीवन के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम ये करते हैं तब हम प्राण ऊर्जा के संसार में प्रवेश करते हैं। प्राण ऊर्जा यानी वो शक्ति, वो ऊर्जा जो वास्तविक हर एक घटना, हर एक अनुभव, हर एक अनुभूति की आधारशिला है, उसकी आधार भूमि है, उसकी पृष्ठभूमि है। इसके बिना हम ना कुछ अनुभव में ला सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन और शरीर के बीच का इंटरफेस है प्राण ऊर्जा का शरीर, प्राण शरीर। और ये प्राण शरीर 7 तलों वाली, 7 मुख्य तलों वाली एक बिल्डिंग, एक भवन जैसा है। इसके पहले चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। अब इनको चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक चक्र चलता है उस प्रकार से ये हवा से भी सूक्ष्म मटेरियल के बने हुए पंखे जैसे घूमते रहते हैं। एक बार ये क्लॉकवाइज और फिर दूसरी बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और प्राण ऊर्जा को अंदर सक इन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सांस लेते हैं, ये सांस भी प्राण लेने के लिए हम करते हैं। विज्ञान कहता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी उच्छ्वास से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल ये चक्र वही कार्य करते हैं। बाहर से स्वस्थ बिल्कुल निर्मल ऊर्जा को ही लेते हैं, फिर ये अंदर इन ऊर्जाओं को जहां जहां जिस जिसकी जैसे जैसे आवश्यकता है, जिस जिस परिमाण में, उस प्रकार से इसका प्रयोग करने के बाद जब ये मलिन हो जाती है, गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है, तब इसको एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसमें जो पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र। अच्छा, ये जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा का जो शरीर है, ये चेतना के धीरे 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 परिष्कृत होते जाने वाले आयामों को परिलक्षित करता है। और हर एक चक्र अपने आप में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालता है, शरीर के भी और मन के भी। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र, ये मूल आधार, जैसा नाम से ही आपको समझ में आएगा, मूल भी है और आधार भी है। ये एक जड़ की तरह होता है। ये बिल्कुल बेसिक प्राण ऊर्जा को आपके लिए लेता है, जो बाद में अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में परिणत कर दी जाएगी यथा आवश्यकता। लेकिन बेसिक वाइटलिटी के फंक्शन के लिए, आपकी बेसिक जिजीविषा को बनाए रखने के लिए और आपके भौतिक अभिव्यक्तियों को चलाने के लिए इस ऊर्जा को मूलाधार चक्र आपके लिए व्यवस्थित करता है। सेकंड लेवल आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र या सेक्सुअल चक्र। यहाँ पर आपकी चेतना थोड़ी परिष्कृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मन जाग जाता है। अब शरीर का वो जो बेसिक स्थूल अस्तित्व है वो अब केवल आपके लिए नहीं रहता। अब आपका मन का जो फैकल्टी है वो भी जागृत हो जाता है, बुद्धि की फैकल्टी भी जागृत हो जाती है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और वो जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना है, इसका संज्ञान आपको आ जाता है। तो जब ये मन जागता है आपके स्वादिष्ठान चक्र पर, यहीं पे सारी आपकी कहानी शुरू हो जाती है कि ये आपका शत्रु बन जाता है। स्वादिष्ठान चक्र आपको एक तरफ तो आपकी आनंद संधान की जो आपकी खोज है, उस इंस्टिंक्ट को होल्ड करता है। यदि स्वादिष्ठान चक्र ना हो तो हम आनंद की खोज नहीं करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। और स्वादिष्ठान चक्र ना हो तो आनंद की खोज के लिए जो भी क्रियाएं हम करना चाहते हैं, जो भी अभिव्यक्तियां देना चाहते हैं, वो भी हम नहीं करेंगे। हम कौन हैं इसको परिभाषित भी हम नहीं कर सकेंगे यदि स्वादिष्ठान चक्र ना हो। हर एक चक्र मन के अलग अलग डायमेंशंस को होल्ड करता है। तो स्वादिष्ठान चक्र आपके आनंद के संधान के फैकल्टी को पकड़ता है। जब ये आनंद के संधान की आप बात कीजिए ना, तो दुश्मन कैसे है ये आपको बताऊं। स्वादिष्ठान चक्र सबसे पहले जो डिफॉल्ट में प्रकृति ने आपको 2 चैनल्स दे दिए हैं आनंद के संधान के लिए, ये उनका भी जिम्मेदार है। एक आपकी है जिह्वा, आपकी जबान, आपका गस्टेटरी फैकल्टी,
और दूसरा है आपकी सेक्सुअल फैकल्टी, आपकी जनन इंद्रिय, आपका सेक्सुअल प्लेजर। ये दो आनंद सीधे सीधे आपके स्वादिष्टान चक्र के डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये सबसे पहले आपको आनंद के दो रेडी चैनल सामने प्रस्तुत रखता है। अब चूंकि आप जो आज खड़े हैं बनकर, ये आपकी पिछले जन्मों की यात्राओं से बने हैं आप, तो आपके चित्त पर, आपके सबकॉन्शियस पर जो प्रिंट्स हैं, जो चिन्ह हैं, जो अंकित है स्टोरी कि आप कौन है, जो आपकी परिभाषा है और आपको आगे क्या करना है, इस सब को अभिव्यक्त करने के लिए स्वादिष्टान चक्र पर आप जागे तो, लेकिन उसी स्तर पर आप बने रहें या इससे ऊपर जाएं, इसके रास्ते में सबसे बड़ा व्यवधान खड़ा करता है आपका यही स्वादिष्टान चक्र। इसी कारण, क्योंकि ये अपने ही डिपार्टमेंट के दो प्लेजर्स के चैनल्स आपके सामने रेडी रखता है हमेशा, खाने के लिए जिह्वा का आनंद और जननेंद्रिय के द्वारा लिए जाने वाला सेक्सुअल आनंद। इन दो के द्वारा आप आनंदित होते रहें तो फिर आपको फिर किसी तीसरे और इतर आनंद की, उससे उच्च कोटि के, उससे सूक्ष्मतर आनंद की ना तो आवश्यकता अनुभव होगी और ना ही आप उसके लिए कोई मेहनत करेंगे। ऐसा समझ लीजिए जैसे आप एक सबसे नीचे के फ्लोर पे आप रहते हैं और वहीं पर आपको काम भर का सब सामान मिल जाता है, आपको काम चला लेते हैं, आप आनंदित रहते हैं। तो अब आपको लगता है कौन जाएगा ऊपर चढ़कर, और फिर वहां पता भी नहीं है कहाँ क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कुछ पता नहीं, सामने ये तो है ना कम से कम, तो इसी से काम चला लेते हैं। तो मन जो है ना, ये बेसिक जो इसकी आनंद खोजने की जो प्रवृत्ति है, वो स्वादिष्टान चक्र के घेरे में यदि रह जाए तो फिर ये आनंद के ऊंचे चैनल्स को आपके लिए लाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मन आपका स्वादिष्टान चक्र पर जागा, ये अपने इंस्टिंक्ट के साथ जागा कि 5 इंद्रिय परसेप्शंस के द्वारा, 5 सेंस परसेप्शंस के द्वारा वो जो चरागाह इसके लिए खोले गए हैं उनमें चरो, और उनमें चल चल के जो आनंद है वो मुझे दो। मन आपके 5 इंद्रियों को इस प्रकार से कमांड करता है। लेकिन यदि आप इसकी दुश्मनी को देखें, इस स्वादिष्टान चक्र की दुश्मनी को, तो ये श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, बताते हैं कि कैसे स्वादिष्टान चक्र आपका शत्रु है। क्योंकि स्वादिष्टान चक्र क्या देता है आपको? देता है डिजायर, इच्छा, कामना। और कामना यानी काम, ये चाहिए, ये भाव है काम। काम इज नॉट ओनली लस्ट, क्या चाहिए, कुछ चाहिए, यू वांट का जो भाव है, विश का जो भाव है, डिजायर का जो भाव है, यही है काम। तो कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। काम एष क्रोध एष, एक ही चीज को वो दो नाम दे देते हैं, काम और क्रोध। ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं, पूरी तरह रजोगुण। रजोगुण यानी आउटवर्ड एक्सप्रेशन, सतोगुण यानी आप अपने आप में इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हैं, आप बाहर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए अब आपको आवश्यकता अनुभव नहीं होती। लेकिन रजोगुण का अर्थ ये है कि अब आप बाहर कुछ ढूंढने के लिए प्रॉम्प्ट होते हैं। तो रजोगुण जब आपके अंदर आएगा तो अपने आप काम और क्रोध आएंगे। काम जब आएगा, तृप्त नहीं होगा, यदि उस तरह से तृप्त नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, या उतनी मात्रा में तृप्त नहीं होगा, या जितनी फ्रीक्वेंसी पे आप चाहते हैं उस तरह से तृप्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आपकी अपेक्षा के स्तर से नीचे की तृप्ति होगी या अतृप्ति होगी, वो तुरंत क्रोध में परिणत हो जाएगा। तो काम ही क्रोध है, क्योंकि अतृप्त काम ही क्रोध है। तो कृष्ण कहते हैं महाशनो महापापमा। महाशनो, इसका तो पेट बहुत बड़ा है, बहुत खाता है, ये काम बहुत खाता है, जितना देते जाओ ये खाता चला जाएगा। महापापमा, ये पाप मूर्ति है, महापाप मूर्ति है, क्योंकि ये जब अतृप्त काम है तो ये सब तरह के पाप करवाएगा। काम है तो पाप करवाएगा, और क्रोध बनेगा तो भी पाप कराएगा। तो विद्येनम मिहि वैरिणम, इसको तू वैरी जान, शत्रु जान। इस काम का केंद्र है स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र जब अपने दो रेडी चैनल्स हमारे सामने लेकर आता है ना, तो बाकी सारे सेंस परसेप्शंस भी इन्हीं की चारों ओर हो जाते हैं। यदि व्यक्ति पशु चेतना में है, उसका परिष्कार ना किया जाए, यदि वो इन्हीं दो चैनल्स के माध्यम से तृप्त रहना सीख जाए, तो फिर वो फाइनर, बेटर, हायर चैनल्स ऑफ जॉय को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करेगा। अब उसके हर एक सेंस परसेप्शन इन्हीं दो चीज़ों से जुड़े रहेंगे। इसीलिए जो खाने पीने के चैनल्स खूब चलते हैं, इसीलिए खाने पीने की दुकानें बहुत चलती हैं। और दूसरी चीज़, सेक्सुअल फैकल्टी से जुड़े हुए जो भी आप करवा लें, जो भी व्यवसाय हैं, वो सारे बहुत इसीलिए चलते हैं, क्योंकि हर प्रकार का, आपकी आँख का, कान का, त्वचा का, ये जो परसेप्शन है, इसको सीधे सीधे, और फिर मन तो अपने आप ही उसी प्रकार से, बुद्धि भी उसी प्रकार से आपकी उन्हीं परसेप्शंस को उन्हीं दो चैनल्स के लिए यूज करना सीख जाएगी। परिष्कार जब होगा चेतना का स्वादिष्टान चक्र के लेवल पर, जब स्वादिष्टान चक्र की बैरियर्स के परे आप जाने की कोशिश करेंगे, तब धीरे 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 वो स्थिति आएगी कि ये जो 5 घोड़े जिनको चरा चरा कर ये मन आनंद लेता है,
अब ये सीधे सीधे आपकी जबान और आपकी जनन इंद्रिय से जुड़े हुए आनंद को नहीं ढूंढेगा। अब क्या होगा, आपकी आंख जो आनंद लेना चाहेगी वो केवल आंख के आनंद के लिए, अब वो किसी उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहेगी कि देखा तो खा लो, देखा तो जनन इंद्रिय के लिए इसको प्रयोग कर लो। इसी प्रकार से कानों के द्वारा वो जो आप सुनेंगे, इसी प्रकार से जो आप स्पर्श करेंगे, ये अब आपके लिए उन्हीं परसेप्शंस के लिए ही आप उनको यूज करेंगे। आंख का दर्शन आंख के लिए, कान का श्रवण कान के लिए, त्वचा का स्पर्श केवल त्वचा के लिए, ना तो जिह्वा की ओर जाएगा ना जननेंद्रियों की ओर जाएगा। फिर धीरे धीरे जब ये और परिष्कार होने लगेगा, तब आपको ये जो भोग है ना, ये दो जननेंद्रिय और जिह्वा के, इनके प्रति भी आपको अब सोफिस्टिकेशन चाहिए। अब पशु की तरह से बस खाली क्रिया को करो और पेट भरो और जिह्वा को तृप्त करो या जननेंद्रियों को तृप्त करो, अब ये भाव नहीं रहेगा। अब आपको उसमें भी परिष्कार चाहिए, उस अनुभूति में भी परिष्कार चाहिए। फिर जब ये और परिष्कृत होगा, तब आपको इनसे अरुचि होने लगेगी। आप समझने लगेंगे कि जिह्वा का आनंद केवल बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, प्राण ऊर्जा को सप्लाई देने के लिए, उसकी सस्टेनेंस के लिए है। 15-20 मिनट की एक्टिविटी के लिए कौन घंटों घंटों में लगने वाले बड़े बड़े महारथी शेफ्स के द्वारा बने हुए भोजन खाने की मुझे आवश्यकता नहीं। मुझे भोजन की क्वालिटी चाहिए जो मेरे शरीर को पुष्ट करे, जो अच्छा रखे और मेरे उस वास्तविक आनंद के संधान में मुझे सहायता करे। इसी प्रकार से जननेंद्रिय का आनंद फिर आपको विरक्ति देने लगेगा, आपको घृणा होने लगेगी। अब आनंद के ऊंचे लेवल्स पर आप जाने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपका मन आपकी बुद्धि के विलास को आपके लिए आनंद के चैनल्स के लिए प्रस्तुत करेगा कि अब आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं। अब आपको वो छोटे वाले फ्लोर्स के आनंद आनंदित नहीं करते, अब आपको वो आनंद लगते ही नहीं। ये स्थिति जब आ जाती है, तब ये जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपका शत्रु है, ये अपना शत्रु भाव छोड़ देता है। अब ये आपका मित्र बनकर आपको ऊपर उठाने के लिए कार्य करने लगता है। ये होता तब है जब आपका चेतना का स्तर आपके स्वाधिष्ठान चक्र से थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र पर आ जाता है, क्योंकि मणिपुर चक्र है ट्रांसफॉर्मर, ये परिवर्तित कर देता है, चेतना को परिवर्तित कर देता है। तो वो जो पशु चेतना थी जिह्वा से और जननेंद्रिय से आनंद लेने वाली, अब उसको परिष्कार इसका देकर ये हायर डायमेंशंस आपके लिए खुलना शुरू करता है। अब जो स्वाधिष्ठान चक्र पर पहले आपको लगता था ना मुझे कुछ चाहिए और उसके लिए मैं ये करूं, अब इसमें वो कंडीशन लगा देता है, ये मणिपुर चक्र कंडीशन लगा देता है, जो चाहिए वो क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, जो आनंद चाहिए वो क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, ये कंडीशन को लगा देता है। जब ये कंडीशन लग जाती है, तब आपका एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट और ये देता है मणिपुर चक्र आपको कि ये जो कुछ भी मुझे चाहिए इसको करना है, तो ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ये इसलिए क्योंकि मैं इस योग्य हूं, ये इसलिए क्योंकि मैं इसे डिजर्व करता हूं। सो द डिजायर गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय डिजर्विंग। आई एम डिजर्विंग। आपके अंदर वो जो ईश्वरीय चेतना है ना, वो जागना शुरू होती है। मैं इस लेवल के आनंदों के लिए नहीं बना हूं, मैं कुछ हायर, कुछ बेटर, कुछ एक्सपैंडेड, कुछ अपग्रेडेड अपने लिए ढूंढने के लिए आया हूं। ये हो जाता है हमारी चेतना का एक्सपेंशन, विस्तार और अपग्रेडेशन। जब ये हो जाता है, तब होते हैं वास्तविक सुंदर, वृहद और लास्टिंग मैनिफेस्टेशंस। क्योंकि देखिए ये दो चैनल जो है ना स्वाधिष्ठान चक्र के, इनके स्तर पर मैनिफेस्टेशंस को एक छोटा सा कीड़ा भी कर लेता है, प्रकृति उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर देती है। लेकिन जब मनुष्य की देह मिली है तो फिर बड़े मैनिफेस्टेशंस चाहिए, और फिर जब बड़े मैनिफेस्टेशंस चाहिए तो फिर वो वाले स्तर को छोड़ने की आवश्यकता है। स्वाधिष्ठान चक्र के शत्रु भाव को जीत कर इस स्वाधिष्ठान चक्र को एक बिगड़ैल घोड़े की तरह अपनी सवारी के रूप में प्रयोग करना है, और अब इसके आनंद खोजने के संधान की जो प्रवृत्ति है उसको अब अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करना है। सो द मैनिफेस्टेशंस हैव टू बिकम बेटर। For the manifestations to become better, I have to become upgraded. My consciousness has to be more expanded and more upgraded. अब ये कैसे किया जाए, चेतना का परिष्कार कैसे किया जाए, चेतना का अपग्रेडेशन कैसे किया जाए, इसके विषय में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी। फिर से मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।